नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 14 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अथ चतुर्दशो अध्यायः। व्यास उवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते। नमोस्तुते ते श्रुते मद्भुता मे अद्य कथा शम्भोर्महात्मनः। क्षिप्ते स्वतेजसि ब्रह्मन् भालनेत्र समुद्भवे लवणाम्बसी किं ताताभवतत्र वदाशु तत्। सनत कुमार उवाच। शृणु तात महाप्राज्ञ शिवलीलां महाद्भुतां यच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनां गतिमाप्नुयात्। अतो शिवस्य तत्तेजो भालनेत्रसमुद्भवम् क्षिप्तं च लवणाम्बुधौ सद्यो बालत्वमापः। तत्र वै सिन्धुगङ्गायां सागरस्य च सङ्गमे ररोदुजैव स वै बालः सर्वलोकभयङ्करः। रोदतस्तस्य शब्देन प्राकम्पधरणीमुहुः स्वर्गश्च सत्यलोकश्च तत्स्वानादृतिरीकृतः। बालस्य रोदनेनैव सर्वे लोकाश्च तत्रसुः सर्वतो लोकपालाश्च विह्वलीकृतमानसाः। किं बहुक्तेन विपेन्द्र जचाल सचराचरम् भुवनं निखिलं तात रोदनातच्छिशोर्विभो। अथ ते व्याकुलाः सर्वे देवाः समुन्यो द्रुतं पितामहं लोकगुरुं ब्रह्माणं शरणं ययुः। तत्र गत्वा च ते देवा मुनयश्च सवासवाः प्रणमय च सुसंस्तुत्य प्रोचस्तं परमेष्ठिनं। देवा ऊचुः। लोकाधीश सुराधीश भयं नः समुपस्थितं तं नाशय महायोगे जातोऽयं हृद्भूतो रवः। सनत कुमार उवाच। इत्याकर्णे वचस्तेषां ब्रह्मा लोकपितामहः गन्तुमैच्छतस्तत्र किमेतदिति विस्मितः। ततो ब्रह्मा सुरैस्ताता अवतरत् सत्यलोकतः रसां तज्ज्ञातुमिच्छन् समुद्रं गमत्तदा। यावत्तत्रागतो ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः तावत् समुद्रस्योत्संगे तं बालं स ददर्शः। आगतं विधिमालोक्य देवरूपयत् सागरः प्रणमय शिरसा बालं तस्योत्संगे न्यवेशयत्। ततो ब्रह्मा ब्रवीद्वाक्यं सागरं विस्मयान्वितः जलराशे द्रुतं ब्रूहि कस्यायं शिशुरद्भुतः। सनत कुमार उवाच। ब्रह्मणो वाक्यमाकर्ण्य मुदितः सागरस्तदा प्रत्युवाच प्रजेशं स नत्वा स्तुत्वा कृताञ्जलिः। समुद्रोवाच। भो भो ब्रह्मन्मया प्राप्तो बालकोऽयं जानता प्रभवं सिन्धुगङ्गायां तस्मात् सर्वलोकपः जातकर्मादिसंस्कारान् कुरुष्वास्य जगद्गुरो। जात जातकोक्तफलं सर्वं विधातर्वक्तुमर्हसि। सनत कुमार उवाच।
एवं वदति पार्थोदौ स बालः सागरात्मजः ब्रह्माणं गृहीतकण्ठे विधुन्वन्तं मुहुर्मुहुः विदुननं च तस्यैवं सर्वलोककृतो विदेः पीडितस्य च कालेन नेत्राभ्यां गमञ्जलम् कराभ्यां कराभ्यामब्धिजातस्य तत्सु तस्य महोजसः कथञ्चिन्मुक्तकण्ठस्तु ब्रह्मा प्रोवाच सादरम् ब्रह्मोवाच शृणु सागर वक्ष्यामि त्वास्य तनयस्य हि जातोक्तफलं सर्वं समाधानरतः खलु नेत्राभ्यां विधृतं यस्मादनेनैव जलम् मम तस्माञ्जलन्धरेतिह ख्यातो नाम्नाभवत्वसौ अधुनैवैष तरुणः सर्वशास्त्रार्थपारगः महापराक्रमो धीरो योद्धो च रणदुर्मुदः भविष्यति च गम्भीरस्त्वं यथा समरे गुहा सर्वजेता च सङ्ग्रामे सर्वसम्पद्विराजितः दैत्यानामधिपो बालः सर्वेषां च भविष्यति विष्णोरपि भवेज्जेता न कुतश्चित् पराभवः अवध्यः सर्वभूतानां विना रुद्रं भविष्यति यत् एष समुद्भूतस्तत्रेदानीं गमिष्यति पतिव्रतास्य भविता पत्नी सौभाग्यवर्धिनी सर्वाङ्गसुन्दरी रम्या प्रिये वाक्शीलसागरा शरत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा शुक्रमाहूय राजयेतं चाभ्यषेचयत् आमन्त्र्य सरितां नाथं ब्रह्मान्तर्धानमन्वगात् अधुतद्दर्शनोत्फुल्लनयनः सागरस्तदा तमात्मजं समादाय स्वगेहं गमन्मुदा अपोष अपोषयन् महोपायैः स्वबालं मुदितात्मकः सर्वाङ्गसुन्दरं रम्यं महाद्भुतसुतेजसम् अथाम्बुधिः समाहूय कालनेमिं महासुरं वृन्दाभिधा सुतां तस्य तद्भार्यार्थमयाचत कालनेम्यसुरो वीरो सुराणां प्रवरः सुधीः साधु मेने अम्बुधेर्याश्चां स्वकर्म निपुणो मुने जलन्धराय वीराय सागरप्रभवाय च ददौ ब्रह्मविधानेन स्वसुतां प्राणवल्लभां तदोत्सवो महानासी द्विवावहे च तयोस्तदा सुखं प्रापुर्नदा नद्यो सुराश्चैवाखिला मुने समुद्रोऽतिसुखं प्राप सुतं दृष्ट्वा हि सस्त्रियं दानं ददौ द्विजातिभ्यो अपन अपयन्ये अपयन्येभ्यश्च यथाविधि ये देवैर्निर्जिताः पूर्वं दैत्याः पातालसंस्थिताः ते हि भूमण्डलं याता निर्भयास्तमुपाश्रिताः ते कालनेमि प्रमुखास्ततो सुरास्तस्मै सुतां सिन्धुसुताय दत्त्वा बभूवुर् बभूवुर्तयन्तमुदान्विता हि तमाश्रिता देवविनिर्जयाय स चापि वीरोऽम्बुदि बालकोऽसौ जलन्धराख्यो असुरवीरः सम्प्राप्य भार्यया मति सुन्दरीं वशी चकार राज्यं हि कविप्रभावात् इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने जलन्धरोत्पत्ति विवाहवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। व्याख्या व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। आज मैंने भगवान शिव जी की यह आश्चर्यकारक कथा सुनी। हे तात, जब शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि को क्षार समुद्र में डाल दिया तब क्या हुआ उसे शीघ्र सुनिए। शरद कुमार जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान तात,
शिवजी की अद्भुत लीला को सुनो, जिसे सुनकर भक्त योगियों के स्थान को पा जाता है। शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न उस तेज ने शार समुद्र में डालते ही बालक रूप धारण कर लिया। गंगा सागर तथा समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर वह भयंकर बालक जोर से रोने लगा। उसके रोने के शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उसकी आवाज से स्वर्ग तथा सत्य लोग बहरे हो गए। उस बालक के रोने से सभी लोग भयभीत हो गए। चारों ओर लोकपाल भी घबराने लगे। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ है? उसके रोने के शब्द को सुनकर चर अचर सब कांपने लगे। उसके बाद देवता तथा मुनिजन व्याकुल होकर लोग गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां इंद्र आदि देवता तथा मुनिगणों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर उनसे कहा। देवताओं ने कहा, महायोगी, लोकाधीश, सुराधीश, इस अद्भुत शब्द के कारण जो यह भय उत्पन्न हुआ है, इसे दूर कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने उनकी इन बातों को सुनकर चकित होकर यह क्या है, इसे जानने के लिए वहां जाना चाहा। हे तात, तब ब्रह्मा जी लोग देवताओं के साथ सत्यलोक से उतरकर यह क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए पृथ्वी पर समुद्र तट पर गए। समस्त लोक के पितामह ब्रह्मा जी वहां आए तब तक उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी को अपने तट पर आए हुए देखकर देवता रूप उस समुद्र ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम कर उनकी गोद में बालक को रख दिया। तब आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, हे समुद्र, यह आश्चर्यकारक बालक किसका है? शीघ्र कहो। सनत कुमार जी ने कहा। ब्रह्मा जी के वाक्य को सुनकर प्रसन्न होकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उनकी स्तुति की। तब उनसे कहा, समुद्र ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं इस बालक के संबंध में कुछ नहीं जानता। सब लोगों के स्वामी यह गंगा सागर के संग में सहसा प्रकट हुआ है। हे जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। हे विधाता, जातक संबंधी समस्त फल भी कहिए। सनत कुमार जी ने कहा। समुद्र के इतना कहने पर समुद्र पुत्र वह बालक ब्रह्मा जी का गला पकड़कर बार बार उन्हें झकझोरने लगा। समस्त लोगों के रचयिता ब्रह्मा को इस प्रकार झकझोरने से उनकी आंखों से तत्काल आंसू गिरने लगे। किसी प्रकार उसके हाथों से अपना गला छुड़ाकर आदर के साथ उससे ब्रह्मा जी ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे इस पुत्र के जातक के अनुसार मैं फल कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। क्योंकि इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह अभी से तरुण है तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह पराक्रमी, धीर योद्धा तथा युद्ध में इसे कोई दबा नहीं सकता। यह युद्ध में तुम्हारे समान गंभीर होगा, जैसा युद्ध में कार्तिकेय है। युद्ध में यह सबको जीत लेगा, यह सब प्रकार से संपन्न होगा। यह बालक सभी दैत्यों का स्वामी होगा, यह विष्णु को भी जीत सकता है, यह कहीं भी हारेगा नहीं। रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकता। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में वहीं जाएगा। इसकी स्त्री पतिव्रता तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी, सर्वांग सुंदरी, रमणीय, मधुर भाषिणी तथा उत्तम चरित्र वाली होगी। सनत कुमार जी ने कहा। ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर समुद्र से पूछकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उस बालक को देखकर समुद्र प्रसन्न होकर उस अपने पुत्र को घर के भीतर ले गया। प्रसन्न होकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगा। वह भी सर्वांग सुंदर तथा परम तेजस्वी था। उसके बाद समुद्र ने कालनेमी नामक महान असुर को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा को अपने पुत्र की स्त्री की के रूप में उससे मांगा। हे मुनि, वीर असुरों में श्रेष्ठ कालनेमी ने समुद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। समुद्र पुत्र भी जलंधर को उसने ब्राह्म विवाह विधि से अपनी कन्या दे दी। हे मुनि, उन दोनों के विवाह काल में महान उत्सव मनाया गया। उस समय नदियां तथा असुरों को प्रसन्नता हुई। वधु सहित अपने पुत्र को देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणों, नर्तक तथा गायकों को पर्याप्त दान दिया। पाताल में रहने वाले जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित किया था, वे सभी भूमंडल में आकर निडर होकर उसके साथ रहने लगे। वे काल नेमी आदि असुर समुद्रपुत्र अंधकासुर को अपनी कन्या देकर बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं को पराजित करने के लिए उसके शरण में आए। वह महाबली समुद्रपुत्र जलंधर अति सुंदरी स्त्री को पाकर शुक्राचार्य के प्रभाव से उसने अपनी प्रजा को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में जलंधरोत्पत्ति विवाह जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज, आज का ये सारा जाप पाठ
आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।